पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बार टीएमसी और बीजेपी के बीच में बहुत ही कांटे की लड़ाई है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जोइताधर चक्रवर्ती हैं जो एडवोकेट हैं। मैडम ये बताइए, जो चुनाव होने वाला है क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार? देखिए, इस साल तो सब लोग देख रहे हैं, स्पष्ट है बीजेपी आने वाले हैं, क्योंकि जो असुरक्षा है, जो अब स्थिति है वेस्ट बंगाल का, वो तो आम आदमी भी नहीं झेल पा रहा है। ये तो बोलने की कोई बात ही नहीं है। सब लोग देख रहे हैं कितना विशृंखला है, कितना आइन को भंग कर रहा है सब लोग। तो सरकार के तरफ से कोई भी, वेस्ट बंगाल सरकार के तरफ से कोई भी मूवमेंट नहीं है आम आदमी की सुरक्षा के लिए, लड़कियों की सुरक्षा के लिए, आइन रक्षण करने के लिए, स्वास्थ्य परिसेवा के लिए। तो जो हो रहा है अब तो बहुत ही गलत हो रहा है। तो जो हर आदमी जो है वो सुरक्षा चाहते हैं। वो ये जो परिवर्तन हुआ था 11 में वो परिवर्तन का कोई मतलब ही नहीं हुआ। आम आदमी जो है अभी सही तरह से परिवर्तन चाहते हैं। आप अधिवक्ता हैं तो मतलब लॉ एंड ऑर्डर के कैसा, मतलब क्या देखते हैं पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर? ये तो बोलने की कोई गुजारिश ही नहीं रहती, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का कोई नाम ही नहीं है पश्चिम बंगाल में। ये तो दिखा जा रहा है, क्योंकि एडवोकेट से लेके डॉक्टर तक ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो हैरास नहीं हुआ है। आपको शायद आप लोगों को याद होगा, कुछ साल पहले हावड़ा में एडवोकेट के ऊपर कितने अत्याचार हुआ था। अब तो डॉक्टर के ऊपर भी हो रहा है। सारे जगह हर तरह से आम आदमी के लेकर इंटेलेक्चुअल सेल तक सबके वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का कोई नाम ही नहीं, नाम निशान नहीं है वेस्ट बंगाल में। इसलिए तो हम लोग चाहते हैं कि सही तरह से मानुष सोचे, आम आदमी सोचे और ठीक तरह से कानून बना रहे। इसलिए इस साल सही माप में परिवर्तन आए। जो परिवर्तन आप बोले सही मायने में, तो क्या जो 2011 में भी तो दीदी बोली थी कि परिवर्तन होगा, तो हुआ नहीं क्या? हाँ, परिवर्तन तो हुआ है। परिवर्तन ऐसे हुआ है कि दीदी का जो दल का आदमी है, जो कूड़े घर में रहता था, वो अब अट्टालिका में रह रहे, बड़ा बिल्डिंग में रहे। ये परिवर्तन हुआ है। लेकिन हम लोग चाहते हैं आम आदमी का परिवर्तन हो, सबका घर में रोजी रोटी हो, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, सुरक्षा बना रहे, शिक्षा का वातावरण अच्छा रहे। इस तरह का जो आम आदमी सही माप में परिवर्तन चाहते हैं वो परिवर्तन हो। हम लोग लगातार सुन रहे हैं कि टीएमसी के ओर से बोला जा रहा है खेला हो बे। हाँ, क्या खेला हो बे? ये तो वो लोग ही बता पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो खेला होगा, देखा जाएगा। हम लोग तो ऐसे में सोचते नहीं है। हम लोग तो खेला होगा मतलब सोचते कि सही तरह से चलो प्ले हो, लेकिन वो तो कुछ और ही बता रहे। उसका क्या मायने होगा वो हम कैसे बता सकते हैं? वो लोग ही बता सकते हैं। बीजेपी वाले बोल रहे कि हम भी खेलेंगे। हाँ, अगर कोई लोग हमारे साथ खेलना चाहते हैं तो हम खेलेंगे। उसका जो भी मतलब हो, हम तो सही तरह से बोल रहे हैं। खेलना मतलब क्या होता है? खेलना मतलब अच्छे तरह से आप अगर प्ले ग्राउंड में आएंगे तो प्ले करेंगे, ऐसे ही। और कुछ इनर मीनिंग हम लोग नहीं बता रहे हैं। नहीं। ये बताइए, महिला सुरक्षा की स्थिति पश्चिम बंगाल में कैसी है? महिला की स्थिति, मैं एक एडवोकेट हूँ, उससे भी ज़्यादा मुझे ये दुख है। मैं पश्चिम बंगाल का एक लड़की हूँ। ये लड़की जो सुरक्षित नहीं है, जो अच्छी तरह से रास्ते में बाहर नहीं निकल सकते, जो रात को घर से निकलने में डरते हैं, जो देखते हैं हर दिन रात लड़कियों के लिए डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर सब जगह हरासमेंट है, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं सकते। जो लड़की को पढ़ाई कक्ष में भी हरास होना पड़ता है, जो लड़की को बास में हरास होना पड़ता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का कोई नाम निशान नहीं है। ऐसा लड़की है, बहुत असुरक्षित फील करते हैं हम लोग। हम एडवोकेट है, फिर भी हम लड़की तो है ना, तो इसलिए हम भी बहुत असुरक्षित फील करते हैं। तो हम समझ सकते हैं आम लड़की जो है वो भी कितना असुरक्षित फील कर सकते हैं। सत्ताधारी पार्टी के लोग तो बोलते हैं कि कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर है। अगर ये बात सुनने में बहुत हंसी आती है, क्योंकि कलकत्ता कितना सुरक्षित है ये आपको मालूम पड़ेगा हर रोज़ न्यूज़पेपर खोलने पर। हर रोज़ आप लोग भी दिखाते हैं, आप लोग को भी मालूम है फील्ड में जाके क्या क्या देखते हैं आप लोग, और हम लोग बहुत अच्छी तरह देखते हैं। हर रोज़ कितने FIR होते हैं लड़कियों के लिए, और कितने लड़की डर के माफिक वो बोल भी नहीं पाते क्या हुआ है उसके साथ। रात को, दिन को, दोपहर को, कोई भी समय बाद नहीं रहता है जब लड़की के ऊपर कितना जुल्म होता है। अब तो मॉडेस्टी, जैसे जब भी हम लोग टीवी खोलते हैं, मॉडेस्टी का एक रिकॉर्ड सबके सामने आता है। हमारे सामने तो आता है, कोर्ट में भी तो आता है, लेकिन आम आदमी भी तो देख सकते हैं। तो कैसे सुरक्षित होता है भैया? सुरक्षित का मतलब ये है तो लड़की लोग सुरक्षित नहीं मांगेंगे ना। मैडम, गर्ल्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो पश्चिम बंगाल है नंबर 1 है, इसका क्या कारण क्या है?
ये तो आप लोग जान ही सकते, लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, सरकार ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए है। अगर सरकार ठीक तरह से काम करते हैं तो लड़की का इतना ट्रैफिकिंग होता है क्या? गर्ल्स ट्रैफिकिंग में आज वेस्ट बंगाल देश में 1 नंबर पर आ गया है। ये हमारे लिए लज्जाजनक है। हम चाहते हैं इसमें, क्योंकि वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट जो है वो जो चला रहा है, जो हमारा सीएम है वो एक लड़की है। हम लोग चाहते हैं, हम लोग इतने साल से चाह रहे थे कि वो कुछ सोचे हमारे बारे में, कुछ फील करे, कुछ अच्छी तरह से उस माफिक काम करे, लेकिन हम निराश है। एक अधिवक्ता के रूप में नहीं, एक आम नागरिक के तौर पे आप पश्चिम बंगाल का भविष्य कैसे देखते हैं? क्योंकि पश्चिम बंगाल का इतिहास जो है बहुत वैभवशाली रहा है, अभी कैसा मतलब देखते हैं? अभी तो जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है वो भयानक है। एक अक्सर में किया जाए तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन अब चल रहा है। अगर सही तरह से परिवर्तन नहीं हुआ, अगर सही तरह से लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं किया गया, अगर सही तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया गया तो भयानक हो जाएगा। वो जो पूर्व में हमने देखा है, पश्चिम बंगाल एक सस्ता समला पश्चिम बंगाल, खुशहाली पश्चिम बंगाल, ये नहीं रहेगा। अगर अगले साल, इस साल जो है चुनाव में सब परिवर्तन होने से नहीं चलेगा। सब लोग का स्थिति का, मेंटल स्टेटस का भी परिवर्तन होना जरूरी है। मैडम ये बताइए, पश्चिम बंगाल का जो पहचान है दुर्गा पूजा, काली पूजा, लेकिन हाईकोर्ट जाना पड़ता है उसके लिए कि हो पाए? ये तो बहुत ही हमारे लिए शर्मनाक बात है, क्योंकि हम लोग तो, आप लोग सब जानते हैं, देश में पूरा पश्चिम बंगाल जाना जाता है दुर्गा पूजा के नाम से। बंगाल मतलब दुर्गा पूजा फेमस है, लेकिन वो दुर्गा पूजा के विसर्जन के लिए हम लोगों को जाना पड़ता है हाई कोर्ट में। दुर्गा पूजा के प्रोसेसन के लिए हम लोग को जाना पड़ता है हाई कोर्ट में। ये तो नहीं होना चाहिए ना। जो देश है, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके लिए सबको राइट है, इसके लिए सबको धर्म पालन करने के लिए, सबको ओकेशन जो है पालन करने के लिए राइट है। वो राइट का इस्तेमाल करने के लिए अगर कोर्ट में जाकर दरवाजा खटखटाना पड़ा तो ये बहुत ही शर्मनाक बात होती है हमारे लिए भी, और हमारा जो पश्चिम बंगाल का गवर्नमेंट है उनके लिए भी। लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं क्यों उनको ये नहीं लग रहा है कि ये शर्म की बात है। 2011 में ममता दीदी भी तो परिवर्तन ही बोला था कि परिवर्तन करेंगे, तो अभी क्या मतलब? अब तो आप ही तो देख रहे हैं, परिवर्तन अगर सही मापे से होता तो अब तो ये स्थिति नहीं होता। हम लोग परिवर्तन के लिए तो ये असुरक्षित बंगला नहीं मांगे थे ना, हम लोग सुरक्षित बंगला मांगे थे, जहाँ पर हम घूम सकते हैं, ठीक तरह से काम कर सकते हैं, सबके घर में रोजी रोटी हो, सबके घर में शिक्षा हो, सबके घर में शांति बना रहे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये कैसे परिवर्तन हुआ हम लोगों को तो मालूम नहीं पड़ा। कब लगा कि परिवर्तन नहीं हो रहा, सब ठीक नहीं चल रहा है, लोग कब लगा? देखिए 11 साल में, 2011 में इस ममता बनर्जी दीदी ने आए थे और बस चल तो रहे थे, लेकिन 1-2 साल बाद से हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है जो हमारे जो सराउंडिंग एरियाज है कितने विशृंखल हो गया, कितना अराजकता में छा गए और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अब तो ऐसा हो रहा है घर से निकलने में डर लगता है, घर से कोर्ट जाएंगे तो भी डर लगता है, क्या रास्ते में हो जाए। अगर हम लोग लॉयर होके भी ऐसे हमारा मेंटल स्थिति है तो सोचिए आम घर का जो लड़कियां वो क्या फील करते हैं, जो बच्चे लड़कियां गांव का जो दूर दूर तक स्कूल में जाते हैं वो क्या फील करते हैं। अब तो बहुत ही भयानक स्थिति है। सुनते हैं कि जो धर्षण होता है लड़कियों का, उस पर रेट लगा के रखा हुआ है, ऐसा कुछ? देखिए हम लोग भी तो ऐसे ही सुनते हैं, मीडिया में बोला जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। एक अगर कोई किसी भी पोस्ट में हो तो वो लड़की ही ना, तो फिर भी एक औरत होके औरत जात को ऐसे लेट कैसे रखा सकते हम लोगों को मालूम नहीं। हम भी तो हमारे भी तो सुनाई दिया है, हम लोग भी टीवी में देखे लड़कियों को रेट लगा चुका है। इसका औरत का ऐसे बलात्कार होता है तो ऐसे बलात्कार होता है तो ऐसे। ये बहुत खतरनाक मामले हैं और हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक है। हम तो इस बारे में सोच भी नहीं सकते कैसे ये हो सकता है। आप लोग क्या क्या चाहते हैं कि क्या क्या हो जाए तो पश्चिम बंगाल ठीक हो जाए, क्या चाहते हैं इस इलेक्शन में? सबसे पहले तो जो होना चाहिए वो है सिक्योरिटी, सुरक्षा। अगर सुरक्षा ठीक तरह से नहीं मिले तो कोई भी आदमी घर से ठीक तरह से नहीं निकल सकते। उसके बाद में आपका हेल्थ का इशू ठीक होना चाहिए, एडुकेशन का ठीक होना चाहिए, सबसे ऊपर लोगों को रोजी रोटी होना चाहिए। वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्री कहाँ है भाई? 100 दिन के मामले में सब आगे आ रहे। 100 दिन क्यों लग रहा है, क्या 100 दिन के काम क्यों लग रहा है लोगों को? क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है, खाना बना नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे लोग?
जो राज्य सरकार है केंद्र सरकार की कई सारी योजनाओं को लागू नहीं करती है, जैसे आयुष्मान भारत है, किसान सम्मान निधि है, इसको बंगाल की जनता कैसे देखती है? बंगाल की जनता कैसे देखते हैं ये तो मालूम पड़ेगा 2-3 महीने के बाद जब वोट आएगा, क्योंकि बंगाल की जनता ये अच्छी तरह से नहीं लग रहा है। सब तो चाहते हैं ना बेनिफिट मिले उनको सरकार की तरफ से। अगर सरकार केंद्रीय सरकार का बेनिफिट सभी राज्यों में नहीं लाए, हमारे राज्यों नहीं ले रहा है, तो हमारे यहाँ का जो लोग है वो सफ़र कर रहे हैं, वो उनका सफ़र जो सफ़र किया, वो जो उनका तकलीफ है वो दिखा दे रहा है। अगले वोट में दिखा देंगे।